अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुवैरा उबैद है। मैं टाइम्स इंस्टीट्यूट में साइकोलॉजी की लेक्चर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इमोशन के टॉपिक में। मैं आपको पढ़ाऊँगी थेरीज ऑफ इमोशन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेम्स लैंग थेरी ऑफ इमोशन। जेम्स लैंग थेरी जो है वो विलियम जेम्स और हमारे पास कार्ल लैंग ने इसको प्रपोज किया था। और ये थेरी जो है इमोशंस की बिल्कुल फर्स्ट थेरी है। बेसिकली ये क्या कहती है कि ये तीन चीज़ों के बारे में बात करती है। ये कहती है कि हमारे पास फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, एक्सप्रेसिव बिहेवियर होता है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फील्ड जो है वो इमोशन होता है। यानी हमारे पास क्या होता है कि एक अगर हम ट्रायंगल की फॉर्म में देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि एक चीज़ को आप जो है वो अराउजल कह दें और एक चीज़ को आप इमोशन कह दें और एक आप स्टिमुलस कह दें। यानी आप एनवायरनमेंट से कोई भी स्टिमुलस जो है जब आपको मिलता है, आप किसी भी स्टिमुलस को जो है वो पिक करते हैं, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है इधर से जाके एक अराउजल डेवलप करती है और वो अराउजल जो है वो आपकी इमोशन को जो है वो फाउंड करता है। ठीक है, ये थ्योरी कैसे वर्क करती है? ये कहती है कि आपका जो भी एनवायरनमेंट होता है, आप उससे जो भी स्टिमुलस लेते हैं, उसमें डिग्री ऑफ अराउजल जो है वो ये डिटरमिन करता है कि आप क्या इमोशन फील करेंगे। जैसे कि आपने गर्म मग पकड़ा, उसमें गर्म चाय थी, आपको नहीं पता था कि मग जो है वो ज़्यादा गर्म होगा, आपको एकदम से एनवायरनमेंट में जो है हॉट स्टिमुलस मिला, आपने क्या कहा कि आपका फ़ौरन एक इंस्टिंक्टिव एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक्टिवेट हुआ, आपकी बॉडी जो है वो अराउज हो गई, आपके ब्रेन ने आपकी बॉडी को मैसेज दिया कि ये मग गर्म है, इसको छोड़ दें। तो आपको क्या हुआ, एकदम आपके पेन रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए, आपको हल्का सा पेन हुआ, आपने फ़ौरन जो है वो अपना हाथ पीछे कर लिया। तो इस तरह से जेम्स लैंग थेरी जो है वो वर्क करती है। जेम्स लैंग थेरी हमारे पास क्या कहती है कि सबसे पहले हमारे पास परसीव्ड स्टिमुलस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजिकल अराउजल होता है और हमारा अराउजल जो है वो हमारे इमोशन को बनाता है। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ अराउजल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डिटरमिन करता है कि हम किस तरह का इमोशन फील करेंगे। अब डिग्री ऑफ अराउजल जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी एक पर्सन को किसी एक टाइप का डिग्री ऑफ अराउजल हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन को किसी दूसरी टाइप का डिग्री ऑफ अराउजल हो सकता है। ठीक है, तो इस वाली थेरी में हमारे पास सबसे ज़्यादा एक जो कॉमन जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो अराउजल है। यानी हमें अराउजल ही ये बताएगा कि हमने किस तरह से फील करना है। ठीक है जी, ये वाली थेरी कहती है कि हम चीज़ों को फील करते हैं, इमोशंस को फील करते हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ अराउजल। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स जो हैं वो क्या हैं? सिमिलर बॉडी रिएक्शंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस जो हैं वो डेवलप करते हैं। इस थेरी का बहुत बड़ा ये क्रिटिसिज्म है। लाइक अगर आप एक रेसिंग ग्राउंड में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, या आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में भी आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, आपको पैल्पिटेशन हो जाएगी, आपको स्वेटिंग होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो है वो फियर फील हो रहा होगा या आप भागना चाह रहे हैं, वो आपका एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जो हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी अराउज हुई है। तो ये इसका एक मेजर क्रिटिसिज्म है। उसके अलावा क्या होता है कि समटाइम्स हमारी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो उसका भी ये मतलब नहीं है कि हम कोई बहुत ही स्पेसिफिक किस्म का इमोशन फील कर रहे हैं। समटाइम्स किसी बहुत माइनर सी एनवायरमेंटल चेंज की वजह से भी हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो या बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें एनवायरनमेंट से कोई थ्रेट ही मिला है तो हमारी बॉडी अराउज हुई है और हमने एज अ रिजल्ट जो है वो फियर फील करना शुरू किया है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक और कंसेप्ट है कि जो विसरल चेंजेस होती हैं वो अलोन जो हैं वो परफेक्ट नहीं होती। ये इस थेरी का एक और क्रिटिसिज्म है। विसरल चेंजेस मतलब इंटरनल बॉडी चेंजेस, वो चेंजेस जो आपकी बॉडी में आती हैं और जो कि आपके अराउजल को डिटरमिन करती हैं, आपके अराउजल लेवल को जो है वो इंक्रीज़ करती हैं या फिर डिक्रीज़ करती हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी हार्ट बीट की, पैल्पिटेशन की एग्जांपल दी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में हर आने वाली चेंज जो है वो लेवल ऑफ अराउजल के इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होने की वजह से हो, और बाज़ जो बॉडी चेंजेस होती हैं वो इतनी सिग्निफिकेंट या इतनी इम्पॉर्टेंट या इतनी प्रोफाउंड नहीं होती कि वो अलोन जो है वो आपका एक इमोशन क्रिएट कर दें। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। किसी पर्सन को जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होगा कि वो कोई इमोशन फील करे, किसी की जो है इमोशनल थ्रेशोल्ड बहुत कम होगी तो वो बहुत लेस लेवल पे भी इमोशन फील कर जाएगा। तो ये थे सारे इस थ्योरी के हमारे पास क्रिटिसिज्म। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर पे थ्योरी आती है कैनन-बार्ड थ्योरी। कैनन-बार्ड जो हमारे पास थ्योरी है वो कहती है कि इमोशन अराउजल और जो हमारा एक्सप्रेस्ड इमोशन होता है वो एक साथ काम करते हैं। जैसे कि ये आपका स्टिमुलस है, ये हमारे पास ये थ्योरी क्या कहती है कि आपका जो स्टिमुलस है एट अ टाइम साइमल्टेनियसली वो आपका अराउजल भी क्रिएट करेगा और आपका रिस्पॉन्स भी क्रिएट करेगा, जिसको हम इस टर्मिनोलॉजी में इमोशन कहेंगे। ठीक है जी, ये थ्योरी एक तरह से हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरी थी कैनन-बार्ड थ्योरी, उसका ये क्रिटिसिज्म है। वो कह रही थी कि स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस के बाद अराउजल आता है, अराउजल के बाद रिस्पॉन्स आता है, जबकि ये थ्योरी कह रही है कि स्टिमुलस हम आप एनवायरनमेंट से कोई भी लेते हैं और एट अ टाइम ही आपका अराउजल भी आता है, रिस्पॉन्स भी आता है। जैसे कि मैंने आपको उस थ्योरी में एग्जांपल दी थी हार्ट बीट की, तो और गरम कप की मैंने आपको एक ये भी एग्जांपल दी थी। आप जैसे आपने गरम कप उठाया तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या होगा कि जैसे ही आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, आपकी फिजियोलॉजी डेवलप हुई है, फ़ौरन ही आपने रिस्पॉन्स दिया है। उस थ्योरी में क्या था कि पहले आपका अराउजल हो जाएगा, आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स जो है वो आपके इमोशन को डिटर्मिन करेगा। इसमें क्या है कि फ़ौरन ही आपका अराउजल हुआ है और फ़ौरन ही आपका रिस्पॉन्स आ गया, यानी ये चीज़ एट अ टाइम हो रही है। तो इस थ्योरी में क्या होता है, बाज़ दफ़ा आपका अराउजल जो है वो इतना सही नहीं होता कि आपका रिस्पॉन्स डिटर्मिन करे, या आपका अराउजल जो है वो चूँकि इस थ्योरी में एक ही साथ जो है वो कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो समटाइम्स आपका अराउजल इतनी सही तरह से डिटर्मिन नहीं करता आपका रिस्पॉन्स, यानी समटाइम्स आपको दो इमोशंस भी एट अ टाइम फील हो जाते हैं, आपके 2-3 टाइप के रिसेप्टर्स भी एक्टिव हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी समटाइम्स कंफ्यूज हो जाएगी कि मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक टाइम पे एक अराउजल को रिसीव कर सकेगी। ठीक है जी, ये इसका एक हमारे पास क्रिटिसिज्म है। ये थ्योरी कैसे वर्क करती है, बेसिकली ये हमारे पास कहती है कि आपका ब्रेन जो है वो, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, इस थ्योरी के मुताबिक थैलेमस जो है वो आपका मेन जो है वो सेंटर है जो डिटर्मिन करता है आपके इमोशन को। ठीक है जी, आपका ब्रेन क्या करता है कि आपके नर्व्स जो हैं, ये थ्योरी कहती है कि आपके जो नर्व्स हैं वो डाटा देती हैं आपके कॉर्टेक्स को, आपका कॉर्टेक्स जो है वो आगे डाटा देता है सब्जेक्टिव अवेयरनेस को, सब्जेक्टिव अवेयरनेस जो है वो क्या करती है, आपके इमोशन को बनाती है। जैसे आपने अपने सामने कोई ऐसी चीज़ देखी कि आप डर गए, आप किसी सहरा में या इस टाइप के इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे आबादी कम है और आपको नहीं पता कि आपसे साइड पे कोई एनिमल आ जाए, तो क्या होगा कि आपको अगर कोई एनिमल आता हुआ नज़र आया है अपनी तरफ, आपको कोई स्नेक नज़र आ गया है, आप एकदम से आपको रास्ता नहीं मिला भागने का, तो क्या होगा, आपकी नर्व्स जो हैं वो आपके कॉर्टेक्स में जाके ये इमेज देंगी कि जी आपको डरना है और आपके पास जो है वो कोई और सिम्टम्स नहीं है। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो आपका फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब आपका ब्रेन ये सोचेगा कि मैंने या तो फाइट करना है या मैंने फ्लाइट करना है, अगर मैंने फाइट करना है तो किस तरह करना है, अगर मैंने फ्लाइट करना है तो किस तरह करना है। आपका ब्रेन ये सारा होमवर्क जो है वो कॉर्टेक्स को दे देगा, कॉर्टेक्स अपना होमवर्क करेगा कि मैंने क्या करना है, फाइट करना है तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ रहना है, अगर मैंने फ्लाइट करना है तो इसका मतलब है आप दौड़ लगा देंगे। वो अवेयरनेस जो है वो ये डिटर्मिन करेगी कि वहाँ से आप भाग जाएंगे या वहाँ पे आप खड़े रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये सारा प्रोसीजर जब हो जाएगा तो आप उस सारे प्रोसीजर के
नज़दीक आप क्या करेंगे, अपना एक इमोशन डेवलप कर लेंगे। अब इमोशन डेवलप करके या आप ये करेंगे कि आप कोई हेल्प ढूंढेंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। ये सारा यानी प्रोसीजर होता है हमारे पास, और ये सारा प्रोसीजर जो है वो थैलेमस की हेल्प से होता है। इस सारी मैसेजिंग में और ये सारा जो प्रोसीजर होता है, थैलेमस ये डिटर्मिन करता है कि उसने किस तरह से मैसेज आगे भेजना है, किस तरह से पीछे भेजना है, क्या करना है, ठीक है। इस थ्योरी में मेन कंसेप्ट बस यही है कि ये कहती है कि आपका अराउजल और आपका रिस्पॉन्स जो है वो साइड बाय साइड होता है। तो सम टाइम्स ये होता है कि आपका अराउजल जो है वो गलत रिस्पॉन्स भी जो है वो डिटर्मिन कर देता है, ठीक है। आपको समटाइम्स नहीं पता चलता कि आपका क्या लेवल ऑफ अराउजल था, आप कोई गलत काम कर देते हैं और फिर आपको बाद में जाके आपके ब्रेन को होमवर्क करना पड़ता है। तो ये हमारे पास हो गया इसका एक क्रिटिसिज्म, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और थ्योरी आती है, वो हमारे पास बात करती है कॉग्निशन की, यानी वो कहती है कि ये चीज़ें तो होती हैं, साथ हमारे पास एक और एलिमेंट होता है कॉग्निशन का, यानी कि थिंकिंग का। यानी हम जो इमोशन फील करते हैं उसके पीछे हमारा एक थिंकिंग बिहेवियर होता है। इस थ्योरी को हम कहते हैं शेस्टर-सिंगर थ्योरी। इसमें से ये हमारे पास एक अलग बिहेवियरिस्ट है, ये एक अलग बिहेवियरिस्ट है। ये थ्योरी हमारे पास क्या कहती है, ये हमारे पास बात करती है कॉग्निशन की। ये कहती है कि वो दोनों बातें जो हैं वो ठीक हैं, अराउजल भी होता है, रिस्पॉन्स भी होता है, स्टिमुलस भी मिलता है, लेकिन जब तक आप अपना दिमाग जो है वो सोचने पे नहीं लगाते, कॉग्निशन नहीं करते, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको खुद ही जो है वो अराउजल हो जाए और उसके बाद आप कोई भी रिस्पॉन्स देने लग जाएं और इमोशन फील करने लग जाएं। ये थ्योरी जो है वो सोली थिंकिंग के प्रोसीजर पे, कॉग्निशन पे बेस करती है, ठीक है जी। ये कहती है कि आपका इमोशन जो है वो होता है, कैसे होता है कि आपका अराउजल होता है, अराउजल आपके रिस्पॉन्स को डिटर्मिन करता है और इस प्रोसीजर में आपकी कॉग्निशन होती है, ठीक है। विदाउट कॉग्निशन ये थ्योरी कहती है कि आपका ना तो अराउजल क्रिएट हो सकता है ना रिस्पॉन्स क्रिएट हो सकता है। कॉग्निशन की हमारे पास किस तरह से बात आती है कि ये थ्योरी कहती है कि आपके जो ऑर्गेनिक ऑर्गन्स होते हैं और जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि आपकी कॉग्निशन किस तरह से वर्क करेगी। आपके बेसिक वाइटल ऑर्गन्स, आपके रिसेप्टर्स, आपके जो सेंस रिसेप्टर्स हैं वो, आपके टच रिसेप्टर्स हैं वो, और उसके बाद उनका एक्शन आपके इंटरनल मैकेनिज्म पे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी एक कॉग्निशन को डेवलप करती हैं, और आपकी कॉग्निशन जो है वो ये आपको बताती है कि आपको क्या सोचना है। जैसे कि मैंने आपको स्नेक की पहले एग्जाम्पल दी, तो इस थ्योरी के मुताबिक स्नेक वाली एग्जाम्पल हमें क्या बताती है कि आपने एक स्नेक को देखा, आपकी बॉडी ने ऐसे केमिकल्स रिलीज किए जिससे आपको फियर फील हुआ, उस फियर के अगेंस्ट आपने एक कॉग्निशन बनाई, एक कॉग्निटिव अप्रेजल बनाई, उस फियर की एक मेंटल प्रोफाइल बनाई, एक इमेज बनाया, एक थिंकिंग बनाई कि क्या कि मुझे डरना है, ये तो स्नेक है तो ये मुझे काट लेगा, तो ऐसा ना हो कि मेरी लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाए, मुझे कोई और हेल्प ना मिले। तो आपने क्या किया, एक रिस्पॉन्स दे दिया। कॉग्निशन में आपने क्या किया, आपने दो काम किए, आपने एक एट्रीब्यूशन दी और एक आपने अप्रेजल दी। कॉग्निशन में ये थ्योरी हमारे पास दो चीज़ों को लेके वर्क करती है। एक हमारे पास होती है एट्रीब्यूशन और एक हमारे पास होता है अप्रेजल। एट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, जैसे अगर आप एक गर्म कप लें तो आपका माइंड ये सोचेगा कि ये गर्म है, ठीक है। ये उसकी बिल्कुल एक इनिशियल थिंकिंग हो गई, एक इनिशियल कॉग्निशन हो गई। उसके अगेंस्ट आपके माइंड ने एक एट्रीब्यूशन दिया, एक इस तरह का प्रोसीजर दिया कि आपका माइंड ये सोचे कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। एट्रीब्यूशन बेसिकली वो फिनोमिना होता है जिसके तहत हम चीज़ों को रीज़न करते हैं, उनकी रीजनिंग बनाते हैं, किसी भी बिहेवियर की, किसी भी एनवायरमेंटल फ्लू की, किसी भी स्टिमुलस की, किसी भी चीज़ की, ठीक है। यानी आपको गर्म कप मिला तो आपके माइंड ने ये कहा कि ये मुझे क्यों मिला है, ये कहाँ से आया है, ये क्या मैंने खुद रखा है, या मुझे इसके टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं हुआ, या क्या हुआ है, या मैं एब्सेंट माइंडेड था, या किसी ने मेरे लिए जान के रखा है, ठीक है। आपने एक ऐसी प्रोफाइल बनाई कि ये ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। उसके बाद उस प्रोफाइल के अगेंस्ट आपने एक अप्रेजल बनाया कि अच्छा जी ये चीज़ तो है, सही है या गलत है।
ये सही या गलत जो है एक आपका प्रोफाइल क्रिएट कर देगी आपके माइंड में, जिसको आप कहेंगे अप्रेजल, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये प्लस होके आपकी कॉग्निशन को डिटर्मिन करेंगी कि मैंने इसके अगेंस्ट क्या इमोशन फील करना है। मैंने फियर फील करना है, मुझे हीट लगी है तो मैंने बैक ऑफ कर लेना है, या मैंने किसी की हेल्प करनी है, या मैंने किसी को हेल्प के लिए बुलाना है, या मैंने क्या करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बेसिकली डिटर्मिन करती हैं आपकी कॉग्निशन को, ठीक है। इस थ्योरी में यानी कि हमारे पास बात होती है सिर्फ और सिर्फ कॉग्निशन की। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास इसका एक क्रिटिसिज्म आ जाता है। क्रिटिसिज्म हमारे पास क्या कहता है कि इसका क्रिटिसिज्म जो है, जो इसका मेन कंसेप्ट है वो ही इसका थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। इसका क्रिटिसिज्म कहता है कि कॉग्निशन जो है वो अलोन डज नॉट बेनिफिट, यानी आपकी कॉग्निशन जो है वो कभी भी एक सोल डिटर्मिनेंट फैक्टर नहीं हो सकती कि आप जो है वो क्या करें, इमोशन फील करें। यानी आपकी जो सोच है, कॉग्निशन है, हमने क्या कहा था कि उसमें क्या होता है, एक एट्रीब्यूशन होता है, एक अप्रेजल होता है। तो जाहिर है जो आप एक एट्रीब्यूशन और अप्रेजल बनाएंगे तो उसमें आपकी पर्सनल लाइक्स भी होंगी और डिसलाइक्स भी होंगी, ठीक है। आपके पर्सनल पिछले एक्सपीरियंसेस भी होंगे। तो हो सकता है कि आपके माइंड ने उन एक्सपीरियंसेस की अप्रेजल गलत बनाई हो, उनको एट्रीब्यूट गलत किया हो। तो कॉग्निशन कभी भी सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं हो सकती है इस चीज़ की कि आप क्या इमोशन जो है वो फील करेंगे, ठीक है जी। इसके लिए हम ये कहते हैं, यानी ये तीनों थ्योरीज के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास एक स्टिमुलस होता है, उसके बाद हमारे पास एक अराउजल होता है, और उसके बाद हमारे पास एक इमोशन होता है जिसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी ये 3 जो हैं वो हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तीनों थ्योरीज पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि तीनों थ्योरीज के जो कंसेप्ट्स हैं वो अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरी ये कहती है कि ये होता है तो ये होता है और फिर उसके बाद ये होता है, ठीक है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि स्टिमुलस होता है और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि कॉग्निशन भी एक चीज़ है जो कि बीच में आ रही है। यानी हम ये सब कंसेप्ट पढ़ के ये कह सकते हैं कि इमोशन जो है वो इतना कम्प्लेक्स और इतना इंटरट्वाइंड किस्म का कंसेप्ट है कि हम ये कभी भी डिटर्मिन नहीं कर सकते कि एक इंसान एक ही वक्त में ये फील करेगा, ये करेगा, कॉग्निशन देगा, अप्रेजल देगा, एट्रीब्यूशन देगा, क्या करेगा। जैसे कि ह्यूमन नेचर बहुत कम्प्लेक्स है, तो इसी तरह ह्यूमन नेचर की तरफ से फील किया गया जो इमोशन एक्सप्रेशन है वो भी बहुत कम्प्लेक्स है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी थ्योरी जो है वो राइट है, कौन सी थ्योरी जो है वो रॉन्ग है, कौन सी थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म है, किसका नहीं है, ठीक है। ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको हम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी फाइनल जो है वो एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि कौन सी थ्योरी गलत है, कौन सी सही है। आप बस ये याद रखें कि ये मेन 3 जो हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं और ये हमारी चीज़ों इमोशन को डिटर्मिन करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।